हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होता है जिस वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया जाता है या उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, या तो यूज करके बढ़ाता है या फिर बढ़ाकर यूज करता है। ये डिपेंड करता है वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है या फिर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। ये हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सैंपल क्या होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सैंपल होता है डबल प्लस, ठीक है। और इसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सैंपल होता है डबल माइनस। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये वेरिएबल की वैल्यू को कम कर देता है। एक कम कर देगा, फिर उसको या तो अब कम करके यूज करता है या फिर यूज करके कम करता है। वो डिपेंड करता है पोस्ट फिक्स है या फिर प्री फिक्स है, ठीक है। इनका काम यही होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते हैं, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को बढ़ाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू को कम करता है। इनको आमतौर पर हम काउंटिंग की जगह इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमने वेरिएबल यानी कि क्लासेस के अंदर हम अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हम कह देते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो वो काउंट कर दे 1। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें 1 का इजाफा कर दे, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें 1 का और इजाफा कर दे। वहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं क्लासेस में। इसके अलावा हम लूप्स के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वगैरह यूज कर सकते हैं, जहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाना हो ताकि अगली आइट्रेशन आए, नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाने के लिए हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे मैं कहता हूँ एक इंट ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 8 ली है और मैं साथ ही कर देता हूँ ए प्लस प्लस, तो क्या होगा? ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ए की वैल्यू क्या करेगी? ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मैं सी आउट करता हूँ ए को, ए की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब ये हो जाएगी 9 हो जाएगी। प्रोग्राम मेरे पास एग्जीक्यूट होगा तो ये ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा ये करता हूँ, ए प्लस प्लस करता हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। ए की वैल्यू इसने बढ़ाकर देनी है, ए की वैल्यू ये बढ़ गई, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू बढ़ी जरूर है मैंने, क्योंकि ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है। अब ये अगर पोस्ट फिक्स हो या फिर प्री फिक्स हो, अभी मैंने पहले जो सा वो किया था वो था पोस्ट फिक्स, वो था प्री फिक्स। शुरू में आता है, जो पहले आता है उसको प्री फिक्स कहते हैं, जो बाद में आता है उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। अब इनमें फर्क क्या है? वैसे तो हमने देखा ए की वैल्यू तो 1 बढ़ा दी है उसने, लेकिन यूज ये कौन सी करेगा वो डिपेंड करता है पोस्ट फिक्स पे या फिर प्री फिक्स पे। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट बी इज इक्वल टू, इंट बी में कर देता हूँ ए प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा? पहले बी को वैल्यू असाइन करेगा ए की जो वैल्यू है 8 वो वैल्यू असाइन कर देगा, फिर ए में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। ए में बाद में पहले बी को असाइनमेंट करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। पहले ए को असाइनमेंट करेगा, ये ए को वैल्यू दे देगा 8 और बाद में बी ए में इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो अब मैंने प्रिंट करवाया है बी की वैल्यू को पहले, फिर ए की वैल्यू को। तो इसने क्या करना है? मैंने ए को 8 वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या करेगा ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? बी को वैल्यू 8 देकर ए की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, यानी कि बी की वैल्यू 8 रहेगी, ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 9 है। ये हमारे पास है पोस्ट फिक्स पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब अगर मैं करता प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट लगाकर ए करता, तो इसका मतलब क्या था? पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज करे फिर बी को असाइन करे, पहले ए की वैल्यू को इंक्रीज करे फिर बी को असाइन करे। अब ए की और बी की वैल्यू दोनों की 9 होगी, क्योंकि पहले उसने ए की वैल्यू को इंक्रीज किया है। ए की वैल्यू तो इंक्रीज होनी है ना। ए को जब मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद मैं जब आउटपुट करवाऊंगा तो ए की वैल्यू तो 1 बढ़कर ही मिलेगी। अब इंक्रीमेंट यानी कि जो हमने पोस्ट फिक्स या फिर प्री फिक्स किया है वो उस पर डिपेंड होती है बी की वैल्यू। अगर मैंने प्री फिक्स यूज किया है तो पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर असाइनमेंट होगी, यानी कि अब इसमें क्या होगा? पहले वैल्यू बढ़ेगी, 8 की वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी, फिर बी को देगा। और पोस्ट फिक्स होगा तो पहले वेरिएबल की वैल्यू असाइनमेंट होगी, बाद में क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। अब ये ए की वैल्यू को पहले बढ़ाएगा, 9 करेगा, फिर बी को असाइनमेंट कर देगा, यानी कि बी की वैल्यू इसमें 9 आएगी। पहले 8 आई थी, अब 9 आएगी।
बी की वैल्यू भी 9 है, ए की वैल्यू भी 9 है। इसी तरह हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होगा। डिक्रीमेंट, अब मैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ। इसका काम क्या होता है, वैल्यू को कम करना है, एक कम करेगा। अब मैं प्रीफिक्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू को कम करेगा, ए की वैल्यू को फिर असाइनमेंट करेगा। यानी कि पहले ए की वैल्यू 7 कर देगा, ए की वैल्यू तो कम होनी है ना, उस पर तो कोई वो नहीं होगा, लेकिन जो असाइनमेंट होनी है वो क्या होगा। अब हमने प्रीफिक्स यूज किया है तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को एक कम करके बी को असाइनमेंट करेगा। यानी कि 7 ही बी को असाइनमेंट होगी, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ए की भी बी की भी। जो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इनके लिए तो हमने प्रीफिक्स लगा लिया, पोस्ट फिक्स करके देख लेते हैं। पोस्ट फिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू असाइन करेगा बी को, फिर ए की वैल्यू में चेंजिंग करेगा। अब बी की वैल्यू क्या होगी 8 और बी की वैल्यू क्या होगी 8, ए की वैल्यू 7 होगी। बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 7। ये हमारे पास काम हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अल्लाह हाफिज़।